हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। लेट वी स्टार्ट्स टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। Classification is not a single step process but involve hierarchy of step in which each step represent a rank और a category। ये क्लासिफिकेशन जब भी हम किसी भी स्पीशीज़ की या किसी भी प्लांट की एनिमल की करते हैं तो सिंगल स्टेप नहीं होता है क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैनी काइंड ऑफ स्टेप्स आते हैं जिनके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और हर एक जो स्टेप है उसको हम रैंक या फिर कैटेगरी कहते हैं। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, और हर एक रैंक मिलकर पूरा टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट बनाती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये देखिए, किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिविजन्स फॉर प्लांट, सॉरी, फाइलम फॉर प्लांट एंड डिवीजन फॉर एनिमल, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारी रैंक मिलकर, ये सारी एक कैटेगरी मिलकर एक कैटेगरी बनाती है पूरी की पूरी, जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, और इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हिरार्की। Each category refer to has a unit of classification, in fact represent a rank, is and is commonly termed as taxon। अगर हम पूरे की बात करते हैं, ओवरऑल इन पूरे की बात करते हैं तो हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। लेकिन अगर हम सिंगल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये सिर्फ टैक्सोन है। किंगडम इज़ अ सिंगल टैक्सोन, फाइलम डिवीजन इज़ अ सिंगल टैक्सोन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली लाइक दिस जीनस, स्पीशीज इज ऑल्सो अ सिंगल टैक्सोन। लेकिन अगर हम पूरे की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरी, लेकिन सिंगल की बात करेंगे तो टैक्सोन। Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example। इंसेक्ट रिप्रेजेंट कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी को या फिर हिरार्की को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। कि इंसेक्ट क्या करते हैं, अब इंसेक्ट का एक ग्रुप होता है, जैसे प्लांट्स का एक ग्रुप होता है, बर्ड्स का एक ग्रुप होता है, वैसे इंसेक्ट का भी एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं इंसेक्ट के, जिनके बेसिस पर हम कहते हैं कि ये इंसेक्ट हैं। लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, it's most important character of insect। It means insect are recognizable constraint object which can be classified and thus one given a rank or category। इसलिए हमने उसको एक रैंक दे दिया, एक कैटेगरी दे दिया है। ठीक है, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमसे पूछ रहा है क्या आप और ऑर्गेनिज्म के ऐसे ही नाम बता सकते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, बर्ड्स की एक कैटेगरी बन गई। ठीक है, प्लांट्स में जैसे मैंगो ट्री ले लिया तो मैंगो की बहुत वैरायटी होती है, उसकी कैटेगरी बन गई। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, ये ग्रुप जो है कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, वही बात बता रहे हैं कि कैटेगरी को हम ही रैंक कहते हैं। ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि हमारी लाइफ की यूनिट होती है सेल, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है वो है एक टैक्सोन, की एक रैंक से मिलकर पूरा टैक्सोन, पूरा क्लासिफिकेशन टैक्सोनोमिक कैटेगरी बनती है। This taxonomic group categories are distinct biological entities, are not merely morphological aggregate। Taxonomical study of all known organisms have led to the development of common category such as kingdom, phylum, division, um, class, order, family, genus and species। कि taxonomic study all known organism, जितनी भी नॉन ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर हम टेक्सोनोमिक स्टडी करते हैं, हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी, तो हमें ये भी पढ़ना पड़ता है किंगडम, फाइलम, डिवीजन वगैरह। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थॉर्स इन प्लांट्स, एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज हैज द लोवेस्ट कैटेगरी। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरी में कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से बेसिक करेक्टर हैं जिनके बिहाफ पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमारी मदद करता है आइडेंटिफाई करने में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ इंडिविजुअल्स के बीच में जो कि सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म है, हैज़ वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि जैसे एक डॉग को हम कैट
कैट से डिफर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं डॉग और कैट, है तो दोनों ही एनिमल्स बट दे आर बोथ आर डिफरेंट इन स्पेशल करेक्टर्स, ठीक है। स्पीशीज़, अब यहाँ से हम अपनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की शुरुआत करते हैं। लोवेस्ट से हमने शुरुआत की है स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ क्या होती हैं? टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैज़ अ स्पीशीज़। टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कि टेक्सोनॉमिक स्टडी में हम एक ग्रुप है, इंडिविजुअल का एक ग्रुप है, उसको कंसिडर करते हैं ऑर्गेनिज्म का, विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, जिसमें क्या है कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग, कि दो स्पीशीज़ हैं, दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, हालांकि ये एक दूसरे जैसे दिखती हैं बट कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती हैं दो स्पीशीज़ के बीच में जो एक दूसरे को अलग करती हैं, ठीक है। अब लेट अस कंसिडर, देखो मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो है, पैंथेरा लियो लायन का नेम है। ऑल दी थ्री ने इंडिका ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा सोलेनम पैंथेरा जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन कैटेगरी, each genus may have one or more the one specific epithet representing different organism। कि देखो स्पीशीज़ तीनों की अलग अलग है, इंडिका ट्यूबरसम लियो, ठीक है। और इनकी जो जीनस है मैंगनीफेरा, ठीक है, सोलेनम पैंथेरा, ये इनकी जो जीनस है इन तीनों को अलग अलग करती है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, और एक जीनस के पास बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ भी हो सकती है। अब देख लो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं सोलेनम ट्यूबरसम एंड सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरसम एंड सोलेनम निग्रम। वी कैन टेक दिस, सोलेनम निग्रम, सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो इशू हो जाता है। सोलेनम ट्यूबरसम, ये दोनों एक जैसे, ये देखो यहाँ पे सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम ट्यूबरसम, जीनस सेम है बट दे हैव डिफरेंट स्पीशीज। एक है निग्रम, एक है ट्यूबरसम। ट्यूबरसम एक प्लांट, मतलब जो सोलेनम ट्यूबरसम है वो पोटैटो है, मतलब आलू जो हम खाते हैं, वेजिटेबल है। और सोलेनम निग्रम इसके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ऑथेंटिक प्लांट है ये, ठीक है दोनों, मतलब दोनों की जीनस सेम है बट दे हैव डिफरेंट स्पीशीज़। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जीनस सेम हो सकता है बट स्पीशीज़ क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। अब बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, की मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, जीनस सेम है तो ऑब्वियसली जो सोलेनम जो ट्यूबरसम का जो प्लांट के कुछ फीचर्स जो हैं वो सोलेनम निग्रम के प्लांट के साथ भी मैचअप करते हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, कि पैंथेरा टाइग्रिस भी होता है और पैंथेरा लियो भी होता है, ठीक है। टाइग्रिस टाइगर और लियो मतलब लायन। पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर है, पैंथेरा लियो लायन है, ठीक है। दोनों ही एनिमल हैं बट एक टाइगर है एक लायन है। हाउ एवर दे हैव सेम जीनस बट दे हैव डिफरेंट स्पीशीज। सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम, अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया, सोलेनम एक ट्यूबरसम होता है, एक निग्रम होता है, एंड मेलानोगेना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीशीज़, ये 1 मार्क पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ क्या है, सैपियंस। हमारी स्पीशीज़ जो है वो सैपियंस है विच इज़ ग्रुप्ड इन दी जीनस होमो, और ग्रुप क्या है, होमो। तो जो साइंटिफिक नेम बनता है ह्यूमन बींग का वो बनता है होमो सेपियंस, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला है हमारे पास जीनस। जीनस कॉम्प्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, कि जब स्पीशीज़ का ग्रुप इंक्लूड हो जाता है तो मिलकर जीनस बनाता है, विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनेरा। वी कैन सो दैट जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज़, की स्पीशीज़ चेंज होती हैं बट जीनस सेम होती है। जैसे
सोलेनम निग्रम, ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रस। तो पैंथेरा पैंथेरा जीनस है, ठीक है, और कुछ कुछ उसमें सिमिलैरिटीज़ भी है लायन में, टाइगर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल पटेटो ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़, कि पटेटो आलू कुछ हो रहा है, बैंगन कुछ हो रहा है, बट है तो ये वेजिटेबल फैमिली के ही ना, डिफरेंट टू डिफरेंट स्पीशीज़, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम, लेकिन दोनों ही सोलेनम से बिलोंग करते हैं। वैसे ही पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड एंड टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस with several common feature. All are species of genus Panthera. This genus differ from other genus Felis which include cats. अब देखो पैंथेरा एक अलग जीनस है जिसमें हमारे पास लेपर्ड भी आ जाता है, लायन भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फैलिस की बात करें तो फैलिस में कैट्स की फैमिली आती है, और कैट और टाइगर, लायन, लेपर्ड, ठीक है, ये लोग इनकी फैमिली सेम होती है, बट इनकी जो जीनस है वो अलग अलग होती है, ठीक है। फैमिली सेम है कैट की, टाइगर की, लायन की, लेपर्ड की, बट इनका जो जीनस है वो अलग है। कैट का जीनस फैलिस है और उनका जीनस पैंथेरा है, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अब सेम फैमिली होगी बट उनके जेनेरा जो हैं एक दूसरे से कुछ कुछ रिलेटेड करते हैं, तो उनको हम सेम फैमिली में रख देते हैं, ठीक है। विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, कि जीनस स्पीशीज में सिमिलैरिटीज़ थोड़ी कम होगी बट उनकी फैमिली की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बहुत वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशीज, कि हम फैमिली में कैसे करेक्टर मतलब करेक्टराइज करते हैं कि इनकी फैमिली सेम है उनके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन फीचर पर। Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, Datura, are placed in the same family, in the family Solanaceae. अब देखो Solanum, Petunia, and Datura. ठीक है, Solanum you also know as a genus of vegetable. Vegetable की genus है Solanum nigrum, Solanum tibursum. We have already studied. Petunia एक flower है. धतूरा you also know what is the धतूरा, ठीक है, एंड आर प्लेस्ड इन सेम फैमिली में है सोलेनेसी। देखो इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, एक वेजिटेबल है, एक फ्लावर है, एक ऑर्नामेंटल है, ड्रग्स वगैरह में यूज़ करते हैं इसका बनाने में, ठीक है, बट इनकी फैमिली जो है वो सेम है क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बिहाफ पर, इनका रिप्रोडक्शन सेम होता है, ठीक है, इनके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं जिनके बिहाफ पर इनको हमने सेम फैमिली में रिप्लेस किया है, ठीक है। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, ठीक है, इन दी फैमिली Felidae, ठीक है। इन की फैमिली देखो, अब इनका जीनस था पैंथेरा, जो जीनस था वो इन तीनों का था, लायन, टाइगर, लेपर्ड का, और जो फैलिस कैट का जीनस था, बट इनकी फैमिली सेम है, फैलिडी। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंस एज वेल। दे आर मतलब कि अगर हम कैट और डॉग को देखते हैं तो कुछ सिमिलैरिटी हमें उनके अंदर दिखती हैं, कि कुछ कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखती होंगी, ठीक है। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी। कैट की फैमिली फेलिडी एंड डॉग की फैमिली कैनिडी रिस्पेक्टिवली। Next is order. You have seen earlier that category like species, genus, family are based on a number of similar characters. कि ये सारे सिमिलर कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं, ये कुछ कुछ इसमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, कुछ इसमें कुछ इसमें। जनरली order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of characters. Order being a higher category is the assemblage of families, कि अगर दो फैमिली के कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो सेम ऑर्डर में प्लेस होंगे, विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, लेस भी हो सकते हैं नंबर में, कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूड इन अ फैमिली। प्लांट फैमिली like Convolvulaceae, Solanaceae are included in order Polymonelus, mainly based on the floral character, कि Convolvulaceae and Solanaceae are two different family but placed in
सेम ऑर्डर जिसका नाम है पॉलीमोनियलस, मेनली बेस्ड ऑन दी फ्लोरल कैरेक्टर, कि इन दोनों फैमिली का जो फ्लोरल कैरेक्टर है वो सेम है, जिसके बिहाफ पर इनको एक सेम ऑर्डर में प्लेस किया जिसका नाम है पॉलीमोनियलस। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। ये फैमिली फेलिडी में और कैनिडी में, कैट की फैमिली में और डॉग की फैमिली में कुछ सिमिलैरिटीज़ दी गई है जिनके बिहाफ पर इनको सेम ऑर्डर में रखा गया जिसका नाम है कार्निवोरा। अब क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, कि जिसके ऑर्डर भी एक दूसरे से मैच खाते हों इनको हम एक सेम फिर क्लास में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रीमेटा कंप्राइजिंग मंकी गॉरिला गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमीलिया। इनकी जो ऑर्डर है वो है प्रीमेटा, मंकी गॉरिला गिबन, तीनों ही एनिमल है तो इनको हमने मैमीलिया में रख दिया। अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर कैट डॉग, ये दोनों ही क्या है एनिमल्स हैं, तो मैमीलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर कैट डॉग के साथ रख दिया। क्लास मैमीलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो। फाइलम, क्लास कॉम्प्राइज एनिमल लाइक फिशेस, कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं अलोंग विथ मैमल कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में क्या होता है, नोटोकॉड, डोर्सल, हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिनके बिहाफ पर मैमल्स को और इन सब को एक ही फाइलम में रख दिया गया है। आर इंक्लूडेड फाइलम कॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा मैमल्स भी और ये सारी स्पीशीज भी। इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट में क्लास ऑफ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर साइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, इनको डिवीजन में रख देते हैं अगर उनकी सेम सिमिलरिटीज़ होती हैं, जैसे ब्रायो, टेनिडो, जिम्नो, एंजियो वगैरह। किंगडम, किंगडम में दो ही है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ऐसे 5 किंगडम है जो आगे हम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, एनिमल को एनिमल में, प्लांट को प्लांट्स में। और ये देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्रीमेटा, क्लास मैमिला और फाइलम डिवीजन है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाइंग मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस, मसूडी फैमिली, डिप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम डिवीजन। बैंको मैंजीवेरा इंडिका, मैंजीवेरा जीनस, ऑल दिस वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ये साइंटिफिक नेम लर्न